जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी लाइव गई हुई थी, उसके बाद मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ भी डायरेक्टली जो है आप लोगों को तक पहुँचाई है, लेकिन उसके बाद बेशुमार मैसेजेस आए हैं कि प्लीज़ आप वो तमाम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत बनने जा रही है। पहली तो शुक्रिया आप लोगों ने जो इतनी हौसला अफजाई की मेरी। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप लोग कहते हैं कि जबकि मेरी तमाम की तमाम जो स्टोरीज़ हैं वो सही एंड एक्यूरेट होती हैं मेरे लिए। वो एक एक्नॉलेजमेंट है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल ऑनेस्टली। मेरा काम फ्रॉम वन डे एक ही है कि मैं कहीं भी कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करूं तो मैं सिर्फ आपको प्रोपेगेंडा नहीं बताऊं, मैं आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास है तो मैं वो आप तक पहुंचाऊं। मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो मैं उसके खिलाफ झूठ बोलना शुरू कर दूं, या आप किसी को पसंद करते हैं तो मैं बिला वजह उसकी तारीफ करना शुरू कर दूं। मैं इस चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ। मेरी जहाँ जिस तरफ की सही स्टोरी होगी या मेरा जो एनालिसिस होगा मैं वही आप तक पहुँचाऊँगी, ताकि जब आप लोगों को मेरी बातें सुनने के बाद जब आप अपने ड्राइंग रूम्स में बैठे हों या अपने चौपाल में बैठे हों या अपने गली मोहल्ले में हों कहीं, तो जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हों तो मेरे तजिए से या मेरे एनालिसिस से या मेरी इन्फॉर्मेशन से जो चीज़ें आप लोग सुने, ताकि वो सही राइट इन्फॉर्मेशन जो है उसके ऊपर अपना दिमाग इस्तेमाल करके मज़ीद आगे उसको एलैबोरेट करके तज्जिए के तौर पे पेश कर सकें और आपको सही पता चले कि पाकिस्तान की सियासत कैसे और कौन सी तंग गलियों में से होते हुए कब कहाँ कौन सा मोड़ ले लेती है। सो इससे ज़्यादा मुझे अपने आप को कोई बड़ा सहावी शो करने का कोई शौक़ नहीं है। बस इतना ही है कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आप लोग मुझे जब कहते हैं कि सफ़ीना आपकी बताई हुई जो बातें थी या स्टोरी है वो 100% बैंग ऑन हो रही है, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त के काबिल हैं आपकी ये बातें। और दूसरा, आपने मुझसे एक स्पेशली 3-4 सवाल पूछे हैं कि पंजाब का सीएम कौन बनने जा रहा है। अभी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अंदर जो मीटिंग हो रही है उसका क्या बना है। तीसरा, कि रियासत क्या पूछ और सोच रही है। और चौथा, आपने इमरान खान के बारे में पूछा कि इमरान खान साहब के बारे में क्या होने जा रहा है। तो पांचवा भी है सवाल, वो बातें करते करते जो मेरे जहन में आएगा तो वो मैं कर दूंगी। 5 सवाल जो है ज़्यादा मेजॉरिटी में जो पूछे गए थे तो मैं उसको सम अप करके उसके लिए उसके रिप्लाई कर रही हूँ आप लोगों को। वैसे तो मेरे तमाम पिछले व्लॉग्स में तमाम डिटेल के साथ मैं बोलती रही हूँ, बिकॉज लाइव में मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है तो लोगों ने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट की है। तो ये बात जो आपको मैं बताने जा रही हूँ कि पाकिस्तान के पंजाब में वज़ीर आला कौन होगा और कहाँ पर बात अटकी हुई है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उससे पहले जब भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की जो मीटिंग्स हो रही हैं वो इतनी नतीजा खेज नहीं हुई है। मुझे पता है आप सब लोग कह रहे होंगे कि जी वो सेट हो गया, तमाम मामले सेट हो गए। मेरे नज़दीक मेरी स्टोरी के मुताबिक उनके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी मामला तय नहीं पाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले वजारत उज़्मा मांग रहे हैं पीएमएलएन से, और इससे कम पे वो राज़ी नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं कि जी जरदारी साहब सदर बन के खुश हो जाएंगे, मेरा ऐसा मानना नहीं है कि जरदारी साहब सिर्फ एक सदारत की वजह से जो है वो पीएमएलएन को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। इस दफ़ा वो ऐसा रिस्क नहीं लेने वाले, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन बहुत बड़ा, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, मौजूद है। इंडिपेंडेंट के साथ मिलके वफाक में हुकूमत बनाना वो बहुत ईजीली बना भी सकते हैं वफाक के साथ हुकूमत। और क्योंकि जब वफाक के साथ हुकूमत बनाएंगे तो एमक्यूएम भी उनको सपोर्ट करेगी, और जो काफ लीग है वो भी उनको सपोर्ट करेगी, और जो कोई बलोचिस्तान के अंदर मतलब जिस नेम एट के कौन उनको सपोर्ट नहीं कर रहेगा अगर जरदारी साहब हुकूमत बनाना चाहें, अगर अपना प्राइम मिनिस्टर लाना चाहें। तो जरदारी साहब के पास दूसरी तरफ से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि रियासत जब ऐसे हाँकेगी तो तमाम के तमाम जो आज़ाद कैंडिडेट हैं वो जरदारी साहब की तरफ टिल्ट कर जाएंगे। और रियासत, ये मेरी खबर है कि रियासत जरदारी साहब को पूरी तरह बैक करेगी। जहां उनको सपोर्ट की ज़रूरत होगी जो रियासत है उनको वो जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेगी। अगर कोई इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर बात डील मुनासिब तरीके से नहीं हो पाती है तो फिर डेफिनेटली रियासत बैक पे खड़ी हो जाएगी जरदारी साहब की और हुकूमत बनाई जाएगी। दूसरी तरफ, क्योंकि नून लीग के अंदर अपने बहुत सारे मसले चल रहे हैं, उनके पास मैंने पहले भी कहा था देने के लिए कुछ नहीं है, लेने के लिए वो चाहते हैं कि उनको कुछ मिल जाए, जैसे पंजाब उनको वापस मिल जाए। वो चाहते हैं कि पंजाब एटलीस्ट उनके पास रहे। और अब उनके पंजाब की जो हमारी रियासत है वो ये चाहती है कि अगर
शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनना चाहते हैं तो उसके लिए पंजाब हमें देना पड़ेगा। ये हमारी रियासत की डिमांड है कि या तो वजारत उस्मा रख लें और पंजाब हमें दे दें। जो लोग मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में कह रहे हैं कि वो सीएम बनना चाहती हैं, आई विश कि वो सीएम बन जाए, बट मुझे बहुत माइनर विंडो लग रही है उनके लिए कि वो सीएम बन जाए। मुझे ये नहीं कि रियासत नहीं चाहती, फिजिबिलिटी नहीं बन रही है। मैं ये कतई नहीं कह रही कि हमारी रियासत नहीं चाहती मरियम नवाज को कि वो वजीर आजम बनने ना, वजीर आला ना बने, नहीं, उनके लिए फिजिबिलिटी नहीं बन रही है, शायद उनकी किस्मत में अभी नहीं होगा सीएम बनना, तो इसलिए। अदरवाइज मुझे कोई रुकावट नहीं है, बस उनकी किस्मत में अभी राइट टाइम नहीं है मरियम नवाज शरीफ के लिए सीएम बनने का, तो इसी सूरत में वो सीएम नहीं बन पाएंगी। अदरवाइज ये नहीं है कि जी रियासत नहीं चाहती थी, फलाना नहीं चाहता था, हो सकता है उनके अपने आसपास वाले भी ना चाहते हों कि वो सीएम बने। मैं बस इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगी आगे कहीं पर भी। एक नाम आप याद रखिएगा, बड़ा मासूम सा, बड़ा भोला भाला सा मुँह है, वो पंजाब के अंदर ही रहते हैं और बड़ा मासूम सा मुँह है उनका। उनके नाम में अहमद भी आता है, खान भी आता है और पता नहीं मलिक भी आता है शायद। तो ये 3 नामों से मिलकर एक नाम बनता है, वो सीएम की दौड़ में पहले नंबर पे हैं और वह नाम दे दिया गया है हमारी रियासत की तरफ से। तो ये वो नाम है जिसको हमारी रियासत सीएम बनवाना चाहती है, लेकिन शरीफ फैमिली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का शिकार है। ये वही नाम है बाय द वे जो लास्ट ईयर भी मैंने, जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो मैंने तब भी बताया था कि तभी हमारी रियासत की ख्वाहिश थी कि ये सीएम बने। तो जो है कि शरीफ फैमिली ने दगा किया और फटाफट जो है हमजा को सीएम बनाने की कोशिश की, तो फिर रियासत ने हमजा को बाहर फेंक दिया था। तो लिहाजा इस दफ़ा भी एक प्रपोजल, वही जो प्रपोजल लास्ट टाइम था वही प्रपोजल इस दफ़ा भी दिया गया है, और वो प्रपोजल अगर नहीं माना जाता तो फिर शहबाज शरीफ या तो सीएम होंगे तो या फिर कोई और ही होंगे। आई मीन अगर अहमद नहीं तो फिर शहबाज सही, और अगर शहबाज नहीं अहमद नहीं तो फिर कोई और सही। बस इस यहाँ तक ही मैं रहूँगी। मरियम के लिए मैं एक और एडवाइस करना चाहती हूँ कि मरियम साहिबा, अगर आपको सीएम नहीं भी बनाया जाता तो कोई ऐसी बात नहीं है, हो सकता है आपकी किस्मत में ना हो, अभी आगे चल के हो जाए। तो आपको अगर कहीं पे भी, अगर सपोज पंजाब में भी कोई आपको कोई दिया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप उसको ज़रूर लीजिएगा। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने ख्वाब में आपको देखा और बड़े लंबे अरसे के बाद मरियम नवाज शरीफ दोबारा मेरे ख्वाब में आई है। एंड जो है आप कहीं जा रही होती हैं, आई थिंक इट्स सम काइंड ऑफ अ होटल जहाँ आप एंटर हो रही होती हैं, एंड आई वाज देयर, और यू आर स्माइलिंग और आप बड़ी खुश थी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको एक पोजीशन मिलेगी आप वो उसमें काफ़ी खुश होंगी और इन्जॉय कर रही होंगी। और उसमें आप बल्कि मुझसे पूछ रही थी कि मैं क्या करूं, और मैं आपकी वालदा का जिक्र कर रही होती हूँ उसमें कि आपकी वालदा बड़ी नेक हैं और वो बड़ी अच्छी और वो खुश हैं। ये मैंने देखा। मैं लोगों की तरह झूठे ना ख्वाब बताती हूँ, ना मैं किससे कहानियाँ सुनाती हूँ। तो मैं आपकी वालदा की तारीफ़ कर रही थी, आई डोंट नो क्यों कर रही थी, बट मैं कर रही थी आपकी वालदा की तारीफ़ आपसे, और मैं उनके लिए अच्छी बातें बोल रही थी। और आपको मैंने ये कहा, आप मुझसे पूछती हैं कि मैं क्या करूं, तो मैं आपसे कहती हूं कि अगर आपको कोई पोर्टफोलियो मिलता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। तो मैं आप, क्योंकि ख्वाब अमानत होती हैं, बड़े अरसे के बाद आप दोबारा मुझे मेरे ख्वाब में आई हैं, तो ये अमानत है। एंड मैं पहले भी मेरे ख्वाबों में आई थी, और मैं एग्रेशन में, उसको ऑब्वियसली गुस्सा होता है, बंदा निकाल लेता है अपना गुस्सा, लेकिन इस दफ़ा अगर आपको कोई पोर्टफोलियो मिलता है तो आप उसको ज़रूर लीजिएगा मरियम साहिबा, वो आपके लिए अच्छा साबित होगा और आपके लिए बड़ा, आपकी ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा होगा। तो ये मेरा आपके लिए मशवरा है, बाकी करना तो आपने अपने खुद ही है। अगर आप सीएम नहीं भी बन पाई तो समझ लीजिएगा आपकी किस्मत में नहीं है। दूसरा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाते हैं तो उनके लिए भी बेहतरीन होगा। इसलिए कि मैं मियां साहब बार बार आपसे कह रही हूँ कि मियां साहब आप थोड़ा सा डिस्टेंस कर लें, आप ग्रेस दिखाते हुए, जो भी, अगर नहीं बनना ना आपने मियां साहब तो नहीं बनना, और अगर आपने बन जाना ना तो बिलीव मी आपने वैसे ही बन जाना है प्राइम मिनिस्टर। और आप अपनी बेटी को अपने हाथों से ग्रो होता हुआ देखें, अगर आप अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा समझते हैं तो, और आप अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान में रहें, देखें कि वो कैसे कर रही हैं। अगर उसको आपकी गाइडलाइन की ज़रूरत है तो आप उसको ज़रूर गाइड करें मियाँ साहब। और अगर आपकी ये ख्वाहिश अभी भी आपके दिल में है, जो आपने लास्ट ईयर
की थी मई में किसी से कि मैं थोड़े अरसे के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, फिर मैं रिटायर हो जाऊँगा, मैं खुद से रिज़ाइन कर दूँगा। तो मियाँ साहब ऐसा ना करें, इससे बेहतर आप प्राइम मिनिस्टर ना ही बने। अल्लाह ताला ने आपको 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। तो ये करके कि थोड़े टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर बन के फिर आप अलहदा होंगे, फिर पाकिस्तान एक ग्लिच में जाएगा और आपके नज़दीक ये कि शायद अगर सेनेट में आप इलेक्शन हो जाते हैं और फिर आप उसके बाद रिज़ाइन कर जाएंगे। तो मेरी तो आपसे यही है, अब आगे आपने करना अपनी मर्ज़ी है। दूसरा कि जो पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है, आप मैंने दो लोगों के आपके बड़े क्लियरली अब आप लोगों को सवालात भी बता दिए हैं, जवाबात भी दे दिए हैं जो आप लोगों ने मेरे से पूछे थे। मैंने बड़ी डिटेल से आप लोगों को बता दिया है। हाँ, आप लोगों ने बार बार पूछा है कि इमरान खान साहब के साथ जेल में कोई मुलाकात हुई है। मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि इमरान खान साहब से बात हुई है। ऑल्दो सब सहाफ़ी जो है वो डिनाई कर रहे हैं, पर मैं ये मेरे अपने सोर्सेज हैं कि इमरान खान साहब से बात हुई है। इमरान खान साहब ने इनकार किया कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं इमरान खान साहब के लिए भी एक मशवरा ही है मेरा कि इमरान खान साहब थोड़ा सा आपको दिल से नहीं दिमाग से सोचना होगा। अगर आपने अपनी पार्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने वोटर और सपोर्टर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको केपी की दोबारा मिला है और आपको इसमें आप अपने जो आपके नुमाइंदे वहां पर होंगे, आप उनके ऊपर एक ही प्रेशर रखें कि वो केपीकी को इतना आइडियल बना दें, वहां पर डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि वो आप जो हमेशा आपसे लोग शिकायत करते थे कि इसने वो आइडियल के तौर पे एक सैंपल के तौर पे केपीकी को क्यों नहीं वैसा बना दिया जैसा ये पूरे पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं। तो अल्लाह ने शायद आपको ये मौका दिया है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप केपीकी की आवाम के लिए कुछ करें, जिन्होंने आपको ओवरवेलमली पूरा स्वीप कर दिया है। और अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया है तो आपको वहां पर केपीकी के लोगों की खिदमत करें और उनके लिए वो काम करें कि मेरे जैसा शख्स जो लाहौर में रहता है वो अडोर करे कि हमारा भी जो एरिया है या हमारा जो सूबा है वो केपीकी जैसा हो। तो ये मेरे लिए आपके पास बड़ा ही ईमानदाराना सा मशवरा है कि इमरान खान साहब केपीकी को वो एग्जाम्पल बनाएं जो आप पूरे पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं। आपने जो हेल्थ कार्ड पूरे पाकिस्तान में जारी किया था, अगर आपकी वफाक में हुकूमत नहीं आती है तो केपीकी में शुरू करें। आप अपने उन तमाम लोगों को, ये बल्कि आपके लिए ज़्यादा आइडियल टाइम है कि थोड़े लोगों को एक सूबे में रह के अपनी वो तमाम एक्सपेरिमेंट जो आप करना चाहते हैं, लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, ये अल्लाह ने आपको एक ऐसा मौका दिया है इमरान खान साहब कि अगर आपने ये कर दिया तो आप यकीन माने ना आपको कोई दुनिया में कोई ताकत रोक सकेगी पाकिस्तान को दोबारा से रूल करने की, बल्कि आप वो पैटर्न सेट कर देंगे कि मैंने वो करके दिखाया। अगर मुझे एक सूबे की आवाम ने मौका दिया था तो मैं वो काम जो अपने पाकिस्तानियों के लिए करना चाहता था वो मैंने कर दिखाया है। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आपके लोगों के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये अगर आपको पूरा टेन्योर मिला है उसमें आप अपने केपीकी के लोगों के लिए वो तमाम चीज़ें कर दें जो हमारे पंजाब में हमारे वजीर आला शहबाज शरीफ जब थे तो वो एक प्राइम एग्जांपल के तौर पे पंजाब को पेश करते थे। तो आपके पास अल्लाह ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि चलें अभी आप पूरे मुल्क पे रूल नहीं भी कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट केपीकी को एग्जाम्पल बनाएं और उसमें वो तमाम जो आपके ब्रेन में आपके यहाँ पर रखा हुआ है आपने कि अपने पाकिस्तानियों की खिदमत करनी है वो केपीकी में कर डालें। जो आपने वफाक के लिए किया था वो वहां पर करें, उसकी आवाम के लिए। जब आपकी उस जगह की आवाम खुशहाल हो जाएगी केपीकी में तो वो खुद ब खुद जो है ना, ये खुशबू की तरह पाकिस्तानियों की खिदमत करेंगे तो वह खुशबू की तरह खुद ब खुद फैल जाएगी कि देखें इमरान खान के लोगों ने क्या करके दिखाया। और अगर आप वहां पर करने में कामयाब हो गए तो फिर आप पाकिस्तान के बाकी पूरे पाकिस्तान को भी खुशहाल करने का बायस बनेंगे। अगर केपीकी में आपने एक मॉडल अच्छा बना दिया तो आप पूरे पाकिस्तानियों को भी आइडियल जो चॉइस बन जाएंगे। फिर आप शायद हमारी रियासत की सच में मजबूरी भी बन जाए क्योंकि आपने वहां पर परफॉर्म करके दिखाया होगा। तो इसको इजी रहे। दूसरा, जो आप इमरान खान के चाहने वाले हैं बार बार एक सवाल पूछते हैं कि इमरान खान के लिए आसानियाँ, मुझे तो अभी भी इमरान खान जेल में आसानियों में ही नज़र आ रहे हैं। सेनेट का इलेक्शन हो लेने दे, इमरान खान को आगे इसी साल में रिलीफ मिलेगा। मैं बार बार कह चुकी हुई, नॉट सो फार, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इमरान खान को मैच्योरली बिहेव करना होगा। इमरान खान को अपनी ईगो को साइड पे रखना होगा। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर इमरान खान जेल से बाहर होंगे और अगर अल्लाह ने उनको मौका दिया है वहाँ पर वो काम करें लोगों की तरक्की के लिए, और जब अगर अल्लाह उनको दोबारा कम बैक करवाता है सियासत में, हो सकता है नेक्स्ट ईयर उनका कम बैक हो जाए प्रैक्टिकली सियासत में, तो तब तक आप अपने सूबे के अंदर एक प्राइम एग्जांपल सेट कर चुके हो कि मेरी जो लोग थे वो कैसे लोगों की खिदमत करते हैं। अब दूसरी बात ये कि मैंने तो अब आपको सारा का सारा डिटेल में बता दिया है पाकिस्तानियों कि कौन सी कहाँ क्या होने जा रही है। मैंने आपको बता दिया है कि अगर जरदारी साहब का
जो शहबाज शरीफ के साथ कुछ डील नहीं होती है तो फिर हमारी रियासत जो है जरदारी साहब को ज़रूर बैक करेगी। मियाँ साहब के बारे में बहुत सारे शक व शुबहात हैं। आप देखिए मियाँ साहब की जो किस्मत की देवी है वो उनको कितना सपोर्ट करती है। मियाँ साहब का जो बैक ट्रैक उनकी पॉलिटिक्स का है बैगेज वो हॉन्ट करता है हमारी रियासत को। तो उनको ऐसे लगता है कि मियाँ साहब के पास अगर चौथी दफ़ा ये चांस मिल गया तो मियाँ साहब वो तमाम वो चीज़ें कर गुजरेंगे जो वो पहले नहीं कर गुजरे थे। तो ट्रस्ट मियाँ साहब पर भी नहीं है हमारी रियासत को। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर एक ही सूरत में बन पाएंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं पहले सारा कि क्यों कैसे होगा। और वो जो 2.5 साल वाला फॉर्मूला है वो तो मैं अपने 2 वीक पहले ही बता चुकी हुई थी कि ये भी रियासत ने इन दोनों को कहा है कि 2.5 साल आप लोग आपस में डिसाइड कर लें कि कौन सी पहले 2.5 साल के लिए हुकूमत करेगा और कौन सा 2.5 साल के लिए बाद में हुकूमत करेगा। और अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह वेरी काइंड कि अब तो ये मेरी स्टोरी जो है अब लोग बता रहे हैं। जब मैं 2 साल पहले सॉरी 2 वीक पहले मैंने बताई थी कि ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है कि 2.5 साल का पैटर्न रख के आप दोनों पार्टीज जो है वो हुकूमत बना लें। बट अगर ये अमल नहीं होता तो फिर जरदारी साहब को तो बैक जो है वो रियासत करेगी और बाकी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बैक करेगी। अब शहबाज शरीफ साहब की कोशिश है कि हम जो है आज़ाद लोगों को तोड़ के खुद से अपनी हुकूमत बना लें। ये शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है जरदारी साहब के साथ उनको पीएम शिप देने के लिए ना, तो वो अपनी हत्तल मकान कोशिश करेंगे कि वो जो आज़ाद लोग हैं उनको उठा लें, उनको तोड़ लें और फिर अपनी हुकूमत बना लें। अब देखें कि क्या है, शहबाज शरीफ साहब को काफ़ी ज़्यादा लोग चाहिए हैं तोड़ने के लिए। अगर पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करती है तो ये ऑलमोस्ट डबल नंबर चाहिए होगा क्योंकि 169 चाहिए हैं शहबाज शरीफ साहब को नंबर पूरे करने के लिए। तो इट्स ऑलमोस्ट अब आपका क्या ख्याल है कि ऑलमोस्ट 100 बंदा तोड़ पाएंगे? तमाम का तमाम जो है आई मीन ऑलमोस्ट सारा ही आज़ाद इनको उठाना पड़ेगा। तो उसके लिए इनको इतना पैसा होगा इनके पास? 80 बंदा तो चाहिए होगा शहबाज शरीफ साहब को जरदारी साहब की बैक के बगैर। तो 80 बंदे को हमारी रियासत तो शहबाज शरीफ साहब के लिए ऐसे करके नहीं कहेगी कि आप चले जाएं शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। तो काफ़ी मुझे जरदारी साहब की मदद के बगैर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है कि वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी बन जाएं। मियाँ साहब को तो बनना काफ़ी दूर लगता है। बाकी अभी तक के लिए इतना ही। आगे जो भी डेवलपमेंट होएगी हम आपको बता देंगे कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा। ज़्यादा देर है नहीं, थोड़े से दिन है। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने। उन्होंने कहा था कि 72 घंटे हैं तुम लोगों के पास, जल्दी जल्दी डिसाइड कर लो तुमने वज़ीर आज़म बनना है या तुमने बनना है, तुमने पहले हुकूमत करनी है या तुमने पहले हुकूमत करनी है, वरना बंदा भी हमारा होगा, हुकूमत भी हमारी होगी, हमारे पास सब सेट है। तो आप देखें कि ये अच्छे बच्चों की तरह एक दूसरे की बात सुनती हैं और कुछ तय कर पाते हैं, वरना रियासत के पास तो अपना तमाम का तमाम फॉर्मूला तैयार है। अगर मेरे जैसे बंदा नाचीज़ को 2 वीक पहले पता था कि कौन कौन से फार्मूले हैं तो सोचिए हमारी रियासत के पास कितने सारे फार्मूले होंगे जो मुझ जैसी नाचीज़ को भी पास कुछ नहीं पता होगा। सोचिए आप ज़रा सा, जस्ट इमेजिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट कितनी इंटेलिजेंट है। ओए होए होए होए। अब मरियम बीबी, मैं आपको एक बात मशवरा देना चाहती हूँ, आपने ये लोटों के साथ खड़े होकर ना वीडियो ना बनाएं। आपके स्ट्रेचर के ये काम नहीं है कि आप लोटों के साथ खड़ी होकर ना ये वीडियोस बनाती रहें या पिक्चर्स बनवाएं। नहीं नहीं, आप ना करें ऐसे काम, ये इन्हीं लोगों को करने दें जो ये कर रहे हैं। आप उसके बगैर भी ठीक है, आप ना खड़ी हूँ मरियम साहिबा। कल कलां को आप कभी कभी हुकूमत बनती है तो फिर ऐसे ही आपके साथ से भी बंदे तोड़े जाएंगे, तो ये अच्छा नहीं है आपके फ्यूचर के लिए। तो मैं तो इसीलिए कहूँगी, बाकी आपको जो कोई भी पोर्टफोलियो मिले आप उसको ले लीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।